नमस्कार। आपके करियर का रास्ता या आपके करियर में सक्सेस का रास्ता आपकी कुंडली में छुपा है। मैं जिस कुंडली की बात कर रहा हूँ वो ज्योतिषीय कुंडली एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम ओवरऑल लाइफ का प्रेडिक्शन देना चाहते हैं तो D1 चार्ट जो मेन बर्थ चार्ट होता है उससे सारे प्रेडिक्शन दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको शार्प शूटिंग करनी है, अगर आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देना है, अगर आपको डिटेलिंग करनी है, छोटी छोटी घटनाओं को भी पकड़ना है और ये सब करियर से रिलेटेड करना है तो आपको D10 चार्ट यूज करना चाहिए। D10 से मतलब क्या है? D यानी डिविजनल चार्ट, ठीक है, और 10 यानी 10वां। अब 10वां घर मतलब समझिए, 10th मतलब कर्मा, ये कर्म से रिलेटेड है। तो आप अपनी किस्मत में क्या कर्म करना लिखवा के लाए हैं ये D10 बताएगा। इसकी डिटेलिंग D10 चार्ट से हो। ये एक छोटी सी चीज है जिसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। D10 यानी कर्मा। अब ये D10 चार्ट कैसे बनता है? आपके बर्थ चार्ट D1 चार्ट से ही इसको डिराइव करके बनाया जाता है और हर प्लेनेट का 10वां, आपके लगन का 10वां हिस्सा, दशमांश, दशम अंश, ये निकाला जाता है। यानी आपकी कुंडली में जो 9 प्लैनेट दिख रहे हैं आपको, ये जो लगन दिख रहा है, सारी राशियां दिख रही हैं, ये सब आपके कर्म से कैसे एसोसिएटेड है ये D10 चार्ट आपको बताएगा। D10 चार्ट में आपके करियर के बारे में, कर्म के बारे में पूरी चीज बिल्कुल क्लियरली लिखी गई है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे D1 चार्ट में जो आपकी कुंडली में 10वां घर है वो आपका करियर है। उस करियर वाले में जो 10वीं राशि पड़ी है वो राशि D10 में कहां पर है, कौन से हाउस में है, यानी आपके करियर में उससे रिलेटेड सीधा संबंध जरूर है। यानी मान लीजिए आपका लगन है कैंसर, तो आप कैलकुलेट करें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, यानी एरीज राशि आपके 10वें घर में पड़ी। तो ये एरीज राशि D10 चार्ट में जिस घर में पड़ी उससे रिलेटेड आपके करियर में आप कुछ नया शुरू करेंगे, क्योंकि एरीज का मतलब है कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नया स्टार्ट करना। जैसे मान लीजिए 11 नंबर लगन है D10 में, तो तीसरे घर में हो गया तो कुछ अपना शुरू करेंगे जो ऑनलाइन होगा। तीसरा घर ऑनलाइन होता है, तीसरा घर शॉर्ट ट्रेवल होता है, तीसरा घर अड़ोस पड़ोस में होता है, तीसरा घर जिस शहर में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं उससे रिलेटेड सारी चीजें, आसपास की चीजें होती हैं। यानी घर के आसपास ही, जिस शहर में आप रहते हैं उसके आसपास ही कुछ नया शुरू करेंगे, क्योंकि एरीज साइन का मतलब है कुछ नया शुरू करना। जैसे आजकल ऑनलाइन का जमाना है, अब ऑनलाइन करियर कैसे देखा जाता है? बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब चैनल पर काम करते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे करते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, वो भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह इन सब चीजों पर बेचते हैं। तीसरा घर शॉर्ट ट्रैवल भी होता है। तो आपको जो काम आप करियर में शुरू करेंगे वो थोड़ा ट्रैवलिंग लिए हुए होगा, आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। हो सकता है आपको किसी सर्विसेज को यूज करके अपने सामान को कुछ दूरी तक भेजना होगा, ट्रैवल कराना होगा। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, ये ग्लासेस है, नजर का चश्मा है, आपने यहाँ बनाया और आपने कहा कि मैं डिलीवरी करा दूंगा सब आपके घर। आपका घर कहाँ है? बोले 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है जी, आपने यहाँ से कुछ किया, आजकल बहुत सारे ऐसे फीचर्स आते हैं, ऐसे सर्विसेज है, हमने उसको यूज किया और उसके यहाँ डिलीवरी करा दी, होम डिलीवरी करा, दैट इज अगेन पॉसिबल। ये तीसरा घर है। तो इस बात को समझ लीजिएगा ध्यान से, D10 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, अगर आप इसमें ट्रांजिट लगाते हैं तो घटना का सही समय कैसे निकलेगा? ट्रांजिट का आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए शनि इस वक्त 11 नंबर राशि में है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे D10 में तो वो किसी और पर्टिकुलर राशि में दिख रहा होगा। जैसे अभी मेरे को जहां तक ऐसा ध्यान है, शनि 12 नंबर राशि में होना चाहिए, D10 की बात कर रहा हूँ। तो जिसकी कुंडली में ये अभी शनि केतु का योग बन गया D10, ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ। आज की कुंडली बनाइए, कैसे बनेगा? आज का अभी का चार्ट बनाइए और उस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बनाइए, डालिए और D10 पे क्लिक कर दीजिए। D10 में कौन सा प्लेनेट किस हाउस में है, इस वक्त कौन सी राशि में, आपको दिख जाएगा। और उसको अपने D10 के ऊपर मैप कर दीजिए कि वो प्लेनेट कौन सी राशि में है। मेरी कुंडली में वो राशि D10 में, D10 वर्सेस D10, करंट D10 वर्सेस बर्थ D10, इसके ऊपर मैप कर दीजिए और आप एग्जैक्टली ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे आपके करियर में अभी क्या चल रहा है, आपके अपने बॉस से बन रही है या नहीं, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, लोग आपको प्रेज कर रहे हैं या आप किसी से कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है या आप दुखी हो रहे हैं। आप यहाँ तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा लोड आ गया क्योंकि आपका बॉस छुट्टी पे, आपके पीरियड छुट्टी पे, वो लोग इधर उधर हैं, तो उनके हिस्से का भी काम आपको करना पड़ेगा। ये सब D10 चार्ट बिल्कुल क्लियरली बताता है। तो करियर के सिलेक्शन से लेके डेली इवेंट तक जो आपके करियर में, या वीकली या मंथली ले लीजिए, जो भी ट्रांजिट है उसके हिसाब से आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं
कि आपके करियर में क्या घटनाएं होने वाली हैं और कब होने वाली हैं। ये वीक, ये महीना आपके करियर के लिए कैसा दिखेगा, कितनी डिटेलिंग कर सकता है डिटेल चार्ट, प्रोवाइडेड आपको दशाओं का ज्ञान हो और प्लैनेट का ट्रांजिट जो निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, प्लैनेट का ट्रांजिट आपको लगाना आता हो और ट्रांजिट के रूल्स आपको बताऊं, यू कैन एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कि इस वक्त आपके करियर में क्या चल रहा है। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा टेक्निकल वीडियो है, आपको थोड़ा एफर्ट करके लगा के देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एक बार इसको लगा के देखा और आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हुआ तो यू विल बी अमेज्ड। आपको बहुत आनंद आएगा। आपको ज्योतिष एज ए सब्जेक्ट से बहुत जबरदस्त प्यार होने वाला है कि ये इतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और वो लोग जो आपके साथ ज्योतिष सीख रहे हैं या आपके ज्योतिष मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ये टेक्निक उनको भी मिले और वो लोग भी इसे अपने अपने चार्ट्स पे लगा के दिखाएं। अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, प्लीज इस टेक्निक को ध्यान से लगाइएगा। ये बहुत एक्यूरेट टेक्निक है। आपका प्रेडिक्शन नेक्स्ट लेवल हो जाने वाला है। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है या किसी टॉपिक पे डिटेलिंग करनी है, कमेंट्स में डाल दीजिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर। नमस्कार।